आज मैं बात करने वाला हूं सरदार मिल्खा सिंह जी, जो सिर्फ न केवल भारत के लिए परंतु पूरे विश्व के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मिल्खा सिंह जी कोई रेस में तेज़ नहीं भागते थे, कोई तेज़ नहीं दौड़ते थे। वे हर बार रेस इसलिए जीते थे क्योंकि उनके पास हर बार कोई ना कोई गोल होता था। पहली बार वो रेस इसलिए नहीं जीते क्योंकि वे रेस में तेज़ भागते थे। उनके कोच ने उनको कहा कि ओए, 1 गिलास एक्स्ट्रा दूध मिलेगा और फटीग माफ़ हो जाएगा। जैसा आप विचारते हैं वैसा आप बन जाते हैं। फोकस और यूर लाइफ। मिल्खा सिंह जी पहली बार जब रेस जीतने लगे थे तो उन्होंने अपने दूध के गिलास पर फोकस किया। वे दौड़ नहीं पा रहे थे। उनके दोस्त ने बोला कि ओए दौड़ दौड़, दूध मिलेगा, दूध 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 दूध। उनके दिमाग में फितूर सवार हो गया, दूध दूध, और वे रेस जीत गए। मिल्खा सिंह जी दूसरी बार रेस इसलिए जीते क्योंकि उन्हें इंडिया की जैकेट पहननी थी। उनके मन में फितूर सवार हो गया कि इंडिया की जैकेट पहनी, इंडिया की जैकेट, इंडिया की जैकेट। इस चक्कर में उन्होंने लोगों की बातें भी सुनी, थप्पड़ भी खाया, उनके पैर में छाले पड़ गए, घाव हो गए। फिर भी उन्होंने रेस में भाग लिया और रेस जीते। दिक्कत ये नहीं कि लोग गोल अचीव नहीं कर पाते, दिक्कत ये है कि गोल बनाते ही नहीं। मिल्खा सिंह जी तीसरी बार रेस कब जीते जानते हैं? मिल्खा सिंह जी तीसरी बार रेस तब जीते जब वे ऑस्ट्रेलिया से मैच हार कर आए और उनके कोच ने उन्हें एक कागज़ पर 45.9 सेकेंड का गोल लिख कर दे दिया और मिल्खा सिंह जी उस कागज़ को अपने घर में गुरु नानक देव जी के चरणों में रखे और उसके बाद 45.9 सेकेंड के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनके मन में फितूर सवार हो गया था। 45.9 पहाड़ों में गए प्रैक्टिस करने। कोच ने पीट पीट कर प्रैक्टिस कराया। गिर गए, मुख से खून निकल आया, उठ नहीं पा रहे थे। कोच ने बोला मुझे वापस पिच पर चाहिए। मिल्खा उठ खड़े हुए और कोच ने कहा भाग मिल्खा भाग। यहीं से मिल्खा सिंह जी का भाग मिल्खा भाग नाम उत्पन्न हुआ। पहाड़ों पे गए प्रैक्टिस करने। कोच ने पीट पीट कर प्रैक्टिस कराया। लेट गए, मुंह से खून निकल आया, उठ नहीं पा रहे थे। उनके कोच ने कहा मेरा मिल्खा, मुझे ट्रैक पर वापस चाहिए। मिल्खा सिंह जी उठ खड़े हुए। उनके कोच ने कहा भाग मिल्खा भाग। यहीं से भाग मिल्खा भाग की उत्पत्ति हुई, जो कि आज हर भारतीय के मुख में है। इसके बाद मिल्खा सिंह जी का रेस पाकिस्तान में था और वे चाहते थे कि इस रेस के बाद उनके नाम पर एक दिन भारत देश में छुट्टी होना चाहिए। उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड को भी प्रॉमिस किया था कि वीरो देखना, एक दिन मेरे नाम पर पूरे देश में छुट्टी होगी। उनके मन में ये फितूर सवार हो गया था कि एक दिन मेरे नाम पर पूरे देश में छुट्टी होनी चाहिए। पाकिस्तान में रेस दौड़ने से पहले वहाँ उनको बोला गया कि मिल्खा, ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी रेस हो सकता है। मिल्खा सिंह जी कहे दौड़ूंगा भी उसी तरह। उस दिन मिल्खा सिंह जी रेस में भागे भी और जीते भी, और ऐसा भागे कि वहीं से उनका नाम फ्लाइंग सिख पड़ा। मिल्खा सिंह जी का निधन 91 वर्ष की उम्र में हो गया और वे इस निधन से पहले कोरोना वायरस से जूझ रहे थे और वे कोरोना से एक बार जंग जीत चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं ठीक हो चुका हूँ, फिर भी उन्होंने दूसरी बार इस जंग को नहीं लड़ पाए और पूरे भारतवासी और पूरे विश्व के लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनकर हमारे बीच आज नहीं रहे। मिल्खा सिंह, ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। दौड़ूंगा भी वैसे ही।